आज हम लोग सीखने वाले हैं फिबोनाची टूल के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि फीब के बहुत सारे सेटअप होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे रेशियो होते हैं। हर ट्रेडर का अपना-अपना स्ट्रेटेजी है, अपना-अपना माइंडसेट है, अपने-अपने तरीके से लोग करते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसा पावरफुल चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, फीब का सेटअप मैं आपको बताने वाला हूँ। उसको अगर आपने अच्छे से यूज़ कर लिया प्रैक्टिस के साथ, तो ट्रेडिंग में आपकी एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ जाएगी। अब वो टूल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह आप चार्ट पे उसको अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधे लाइव चार्ट पे आते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं फिबोनाची टूल के बारे में। ओके, ये आपको दिख रहा होगा, फिब का टूल है ये। अब इसमें कैसे काम करता है, बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि ये 61 पॉइंट गोल्डन रेशियो होता है, यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाता है। 38 का करेक्शन का लेवल होता है, 50% होता है, 38% होता है, 23% होते हैं। तो वो क्या है, फोरकास्टेड है, ट्रेड करने के लिए नहीं है। एक्चुअल ट्रेड एक्शन आप नहीं ले पाओगे। कभी आप प्रैक्टिकली मार्केट में देख लेना, आप देखते रह जाओगे लेकिन उस फीप के सेटअप पे ट्रेड नहीं बना पाओगे आप, राइट। लेकिन आज हम लोग ऐसे थ्योरी को सीखेंगे जिस पे आप आसानी से ट्रेड एक्शन ले सकते हो। आप क्विक डिसीजन ले लोगे कि आपका एंट्री बन रहा है यहाँ पे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये टूल फीप का है। अब ये काम कैसे करता है इसको समझिए। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं मार्केट प्राइस क्या है आपका, अप ट्रेंड है। अब ट्रेंड में आपको पता है कि एक लो एक हाई इस तरह चल रहा होता है प्राइस, राइट। एक लो और एक हाई ऐसे चल रहा होता है प्राइस, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, सिर्फ बाय करना है। प्राइस का बायस अगर आपका अप ट्रेंड है, बाय की तरफ है, तो आपको क्या है करना है, इसमें सिर्फ बाइंग की एंट्री बनानी है। लेकिन बाइंग की एंट्री बनाने कैसे है इसको समझते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, एक लो को लेंगे और एक हाई को लेंगे। लेटेस्ट एक लो और एक हाई। अगर ये वाला वेव नहीं चला है तो एक लो और एक हाई, और हम लोग इस टूल को लगाएंगे। इस टूल का नाम है फीब रिट्रेसमेंट को हम लोग लगाएंगे, ठीक है। और लेटेस्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस लो को पकड़ेंगे और हाई पे हम लोग लगा लेंगे। क्लियर है, बस इतना पहले आपको कर लेना है, ठीक है। अगर अप ट्रेंड है तो नीचे से ड्रैग करके ऊपर की तरफ आपको लगाना है, ठीक है। और मान लेते हैं प्राइस आपका क्या है, ऐसे डाउन ट्रेंड है, राइट। इस तरह से प्राइस है आपका डाउन ट्रेंड। इस प्राइस में क्या करोगे आप, ठीक है। इस प्राइस में आप करोगे क्या, इसको हम लोग हाँ, इस प्राइस में क्या करोगे आप, इसमें क्या करोगे, फीब को लोगे और ये वाले हाई को पकड़ोगे, और ये वाले हाई से लेकर के और यहाँ पे लो को लाके ड्रैग कर देंगे। क्लियर है। अगर अप ट्रेंड है तो नीचे से ऊपर ड्रैग करेंगे, डाउन ट्रेंड है तो ऊपर से नीचे ड्रैग करेंगे। एक स्विंग हाई एक स्विंग लो डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में एक स्विंग लो और एक स्विंग हाई। क्लियर है, इतना आपको समझ आ गया, ऐसे आपको लगा लेना है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है आपको, इसके कुछ सेटिंग्स है। इसके सेटिंग्स क्या है इसको हम दिखा देते हैं ताकि आपको चीजें समझ जाए। इस पे सेटिंग्स में जाते हैं हम लोग। हाँ, ये आपको दिख रहा होगा, ये 3 सेटिंग है इसका, बस ज्यादा कुछ वो नहीं है, बहुत सिंपल सा है ये। सबसे पहला है 0, उसके बाद 1, उसके बाद 0.5। ये 3 लेवल आपको यहाँ पे फर्स्ट में आपको रख लेने हैं, ठीक है। बाकी जितने सारे ये बॉक्स है सबको अनटिक कर देने हैं। ये जितने सारे बॉक्स देख रहे हैं ना, सबको क्या कर देना है, अनटिक कर देना है। यहाँ पे सिर्फ 3 ही टिक रहेगा आपका और कुछ नहीं रहेगा स्टूल में। ओके, उसके बाद में ओके कर देना है। अब हमने इसको लगा लिया, अब हम इसको एंट्री कैसे बनाएंगे। इधर कहीं पे हम देखेंगे फेयर वैल्यू गैप या एफवीजी, कुछ भी हम लोग देखेंगे इधर कहीं प्राइस में। अब ये इधर कहीं से एंट्री बनाएंगे। अब ये काम कैसे करेगा इसको समझते हैं हम लोग। ओके, ये कैसे काम करेगा, ठीक है। हाँ, देखिए, ये फीप का जो आपका सेटअप है ये काम ऐसे करेगा। बड़ा कर लेते हैं थोड़ा हम लोग ताकि चीजें समझ जाए आप, राइट। इसको हटा देते हैं, राइट। चलिए, अभी हटा देते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे ये काम कैसे करेगा इसको समझिए। देखिए, आपको यहाँ पे 3 लेवल्स दिख रहे होंगे। सबसे पहला है 0, उसके बाद है 0.5, उसके बाद है 1। ये 3 लेवल आपको दिख रहे हैं टिप में, हाँ। अब ये 3 लेवल्स है यहाँ पर, राइट।
अब ये तीनों लेवल में काम कैसे करता है ये, ठीक है, ये 1 का लेवल है, राइट। देखिए प्राइस आपका जो 0.5 से लेकर के ऊपर का लेवल है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रीमियम जोन। क्या बोलते हैं? प्रीमियम जोन। और 0.5 से लेकर के जो नीचे का लेवल है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट जोन। ओके, ये नीचे वाला आपका डिस्काउंट है, ऊपर वाला आपका प्रीमियम है। क्लियर है? अब करना क्या होता है, प्राइस अगर आपका डाउन ट्रेंड है, मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे चल रहा है लोअर लो की तरफ, तो आपको फिप को यहां से लगाने हैं यहां तक, राइट। प्रैक्टिकली हम लोग समझते हैं फिर से। ओके, अगर आपका इस तरह से डाउन ट्रेंड है प्राइस, राइट, इस तरह से डाउन ट्रेंड चल रहा है लोअर लो के फॉर्म में, ठीक है, इस तरह से आपका डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे यूज होगा, देखिए यहाँ पे भी हम लोग इस फिप को लगा लेते हैं, लास्ट वाले स्विंग को पकड़ेंगे और लो को हम लोग टैग करके छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए डाउन ट्रेंड में क्या है, ऊपर वाला आपका ये वाला प्रीमियम है, प्रीमियम डिस्काउंट चेंज नहीं हो रहा, वो सेम रह रहा है। ऊपर वाला क्या है, प्रीमियम, और फिर 0.5 के नीचे वाला क्या है, डिस्काउंट। तो अगर प्राइस आपका अप ट्रेंड है, बायस अगर अप का है, तो इधर से आप क्या करोगे, बाइंग की एंट्री बनाओगे डिस्काउंट जोन से। और प्राइस अगर डाउन ट्रेंड है तो क्या करोगे, प्रीमियम जोन से सेल की एंट्री बनाओगे। क्लियर है? समझ गए चीजें? फिर से मैं रिपीट करता हूं, प्राइस अगर आपका अप ट्रेंड है तो 0.5 के नीचे इधर आपसे आपका डिस्काउंट जोन है, इधर से आप बनाओगे बाइंग का ट्रेड। अगर प्राइस आपका डाउन ट्रेंड है तो प्रीमियम जोन इधर से बनाओगे आप सेल का ट्रेड। सिंपल, ठीक है। अब इस पे ट्रेड कैसे करना है, कैसे ये काम करेगा, इसको प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में हम लोग करने वाले हैं, इसको टेस्ट करेंगे हम लोग, राइट। अब इधर कहीं आपको फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी कोई जोन मिलेगा, इसके नीचे इक्विलिब्रियम के नीचे अगर कोई ऐसा टूल मिलेगा तो यहाँ से बाइंग की एंट्री बनाना। मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से, ये आपका है इक्विलिब्रियम 0 और 1। 0.5 को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। प्राइस कभी भी जाएगा ना, इधर से भी आए प्राइस, इसके आसपास आगे ना थोड़ा स्टे करेगा, ठीक है, साइडवेज की तरफ आपको इसी प्राइस के पास, जोन के पास देखने को मिलता है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में हम लोग ट्राई करेंगे। ओके, चलिए ये कौन सा चार्ट है, यूरो एसडी का चार्ट है ये। ओके, ये यूरो एसडी का चार्ट है डेली के टाइम फ्रेम का, राइट। चलिए हम लोग कुछ प्राइस को, हिस्से को ना कट कर लेते हैं, राइट। हमें नहीं पता है कि प्राइस में क्या हुआ, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें बाइंग की एंट्री बनाने हैं, क्योंकि हमें सिंपल सा हमें दिख रहा है प्राइस हमारा क्या है, अप ट्रेंड है यहाँ से, है ना, प्राइस यहाँ से सीधा अप ट्रेंड जा रहा है। तो बायस हमारा ऊपर का है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाइंग की एंट्री बनाएंगे। सिंपल, बाइंग की एंट्री बनाएंगे कैसे, अब इसको समझते हैं हम। देखिए अब हमें इसमें बाय करना है, तो क्या करेंगे, एक लो को पकड़ेंगे और एक हाई को लगाएंगे, राइट। क्या ये हाई लग गया है हमारा, कैसे कंफर्म होगा, तो मैं आपको कहता हूं ये हाई नहीं लगा है, क्योंकि शायद आपने अगर एसएमसी आईसीटी सीखा है तो आपको समझ होगा कि रूल क्या कहता है, एक आईडीएम ब्रेक होनी चाहिए डाउन साइड में, ठीक है। रूल क्या कहता है, डाउन साइड में एक आईडीएम ब्रेक होना चाहिए, तभी हमारा हाई कंफर्म होता है। इंड्यूसमेंट जिसको बोलते हैं आईडीएम, यहाँ पे आईडीएम ब्रेक था ना, ये वाला आईडीएम था, तो ये हमारा हाई कंफर्म हुआ था। यहाँ पे कोई आईडीएम ब्रेक नहीं है, ये प्राइस अभी ऊपर जा सकता है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। हाँ ठीक है, गया ऊपर, राइट, बिल्कुल। अब देखो एक मिनट, आईडी इंड्यूसमेंट ब्रेक करेगा तो हमारा हाई कंफर्म होगा, राइट। इंड्यूसमेंट इसका कौन होगा, ये हाई और ये लो, ये इंड्यूसमेंट होगा इसका। ये ब्रेक होगा तो हमारा हाई कंफर्म हो जाएगा फिप को लगाने के लिए, राइट, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट है हमारा, देखते हैं कब ब्रेक होता है। ओके, ठीक है, ब्रेक हो गया। अब हमारा ये हाई कंफर्म हो गया, जैसे इंड्यूसमेंट को ब्रेक किया हमारा ये हाई कंफर्म हो गया, राइट, ठीक है। अब हाई जब हमारा कंफर्म हो गया तो हमारा रूल क्या है, बाइंग किधर से हमें बनाने हैं, बाइंग हमें बनाने हैं डिस्काउंट जोन से,
डिस्काउंट जोन कौन सा है आपका? डिस्काउंट जोन है ये 0.5 के लेवल से जो इधर का लेवल है ये आपका डिस्काउंट है, ठीक है। इधर का जो लेवल है वो क्या है आपका? ये हम लगा लेते हैं फिर से। हाँ, ओके। ये जो आपका लेवल है ये क्या है? प्रीमियम है। तो आपका जब अप ट्रेंड है तो क्या करना है आपको? बाइंग की एंट्री बनानी है। तो बाइंग की एंट्री कैसे बनाएंगे? चलिए इसको हम लोग समझते हैं, बाइंग की एंट्री कैसे बनाएंगे, राइट। चलिए देखिए, यहाँ पे जब ये इक्विलिब्रियम को टैप कर दे प्राइस और इक्विलिब्रियम के नीचे कहीं पे भी एक एफवीजी दिख जाए या ऑर्डर ब्लॉक दिख जाए तो समझ लीजिए वो आपका बाइंग जोन होगा। तो हमें एफवीजी कहाँ पे दिख रहा है? फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान से देखिए, राइट। ये 3 कैंडल के बीच में, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ आपको अच्छे से दिखाई देगा ये, राइट। देखिए ये 3 कैंडल के बीच में जो गैप होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एफवीजी। ये रेड, उसके बाद ग्रीन गैप, उसके बाद ये एफवीजी एक आपको मार्क कर लेना है। और ये एफवीजी पॉइंट आपका बन कहाँ पे रहा है? इक्विलिब्रियम के नीचे, यानी कि ये प्रीमियम जोन पे, राइट। तो आपको पहले ही एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, और वो भी इक्विलिब्रियम के नीचे सॉरी डिस्काउंट जोन पे, ओके। नीचे वाला डिस्काउंट जोन है, कहाँ मिल गया आपको? डिस्काउंट जोन पे आपको मिल गया ये चीजें। तो अब आपको समझ जाना है कि प्राइस ज्यादा नीचे तो टैप करने नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट आईडीएम ब्रेक है, हाई कंफर्म हो गया। अब पहले वाले ओबी या एफवीजी को टैप करके प्राइस बाउंस कर जाएगा, ठीक है। रूल यही कहता है, देखते हैं आगे क्या होता है। ओके चलिए, अब हम लोग इसको प्ले करते हैं। ओके ठीक है, टैप किया, देखिए ध्यान से समझिए, आया एग्जैक्ट, इसने एवीजी और ओबी के लास्ट पॉइंट को भी टच किया, दोनों को इसने ले लिया, राइट, ठीक है। और इसको टच किया, उसके बाद अब आपका टारगेट होगा ये पॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। आपका ये बायस निकल गया कि अब आपको ट्रेड कहां तक करना है? यहां तक। डेली के टाइम फ्रेम है तो एक बड़ा टाइम फ्रेम है, आप इतने बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं कर सकते, आपको डेली थोड़े बहुत प्रॉफिट चाहिए। तो क्या करना है, आपका टारगेट यहां तक है, ये कंफर्म है कि मार्केट प्राइस बॉस करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, तो हर सेलिंग के करेक्शन पे बाइंग की एंट्री लेनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। ओके, टैप किया, बाउंस कर रहा है, ठीक है, जा रहा है, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये बॉस करेगा ही करेगा, एक्यूमुलेशन, ये एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैनिपुलेशन आगे समझेंगे, ठीक है। एक्यूमुलेशन यानी कि एक्यूमुलेट कर रहा है यहाँ पे, राइट, ठीक है। ओके, हाँ बॉस हो गया, समझ गए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहीं पे हो गया था, बट कंप्लीट अभी बॉस हुआ इसका, क्लियर है। तो आपका टारगेट डन, देखिए यहां से लेकर के और यहां तक इतना बड़ा टारगेट आपने आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया, किसके थ्रू? ये इक्विलिब्रियम टूल के थ्रू, ये आईसीटी का टूल है, ठीक है। अब बहुत ही पावरफुल टूल है, अगर इस पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ट्रेडिंग आपके लिए बहुत आसान लगने लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे काम कर रही है, ये चीजें हो गया, आईडीएम को ब्रेक किया, हाई कंफर्म कर दिया, ये सेटअप आपका परफेक्ट काम किया, ओके। इससे आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा जब डिस्काउंट जोन में आ रहा है तो बाइंग का प्लान कर रहे हैं। बाउंस कहां से किया प्राइस? डिस्काउंट जोन से बाउंस किया है ना। चलिए आगे हम लोग समझते हैं इसको, राइट। चलिए ये सेटअप आपका हो गया, टारगेट डन, तो हम लोग हटा लेते हैं अब, राइट। तो हटा लेते हैं, सारे टूल को फिर से हटा लेते हैं हम लोग। चलिए अब आगे क्या हो सकता है, देखिए फिर से वही रूल, बॉस होने के बाद इसका रोल खत्म, अब आपका लो ये हो गया, आगे का जब हम प्लान करेंगे तो कैसे बनाएंगे, चलिए प्ले करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। जा रहा है ऊपर, राइट। अब जैसा कि रूल क्या है, एक आईडीएम ब्रेक होनी चाहिए, अभी ये हाई कंफर्म नहीं हुआ, हाई कब कंफर्म होगा? जब आईडीएम ब्रेक होगा। अभी फिलहाल आईडीएम हम लोग इसको मान लेते हैं, हालांकि ब्रेक नहीं हुआ है, एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं, ठीक है। ये ब्रेक होगा तो आईडीएम होगा, राइट। और ये आईडीएम हमारा ब्रेक होगा तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ये वाला नीचे जो लास्ट का लेवल है, ये हमारा क्या होगा? एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, क्लियर है। चलिए
अब हम लोग देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। ओके, ठीक है, और हाई जा रहा है, प्राइस गया गया। ओके, ठीक है। प्राइस अगर अभी हमें अगर बाइंग का प्लान करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें एक रूल और है, ध्यान से समझिए। प्राइस अगर हाई के नीचे 4 घंटे तक अगर प्राइस स्टे करता है, कितने घंटे, 4 घंटे तक, तो समझ लीजिए कि ये हाई हम ले सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, आ, इस वाले फीब को लेंगे, इस वाले लो को पकड़ेंगे, और इस वाले हाई पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर देंगे। राइट, हम लोगों ने यहाँ से फिर से लगा दिया। चलिए, अब हमारा फिर वही रूल है, कौन सा, इक्विलिब्रियम को हम लोग नीचे हमारा क्या है, डिस्काउंट जोन है। डिस्काउंट जोन से क्या होता है, प्राइस बाइंग होता है। राइट, इसको टैप करेगा, नीचे कोई भी बीजी ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, आईडीएम को ब्रेक करेगा, बाउंस करेगा। ठीक है, रूल यही है। तो आईडीएम इंड्यूसमेंट ये है, अगर प्राइस को बाउंस करना है तो इस वाले आईडीएम को ब्रेक करना पड़ेगा, और डिस्काउंट जोन में आके तब बाइंग होगा। देखते हैं क्या होता है। ओके, चलिए, प्राइस आ रहा है करेक्शन में, ठीक है। ओके, आ गया, आ गया आपके जोन में, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, ये पहला आपका इक्विलिब्रियम को टैप कर लिया, दूसरा आपका डिस्काउंट जोन में भी ये एंट्री कर गया, तीसरा आपके आईडीएम को भी क्या किया, इसने ब्रेक किया, यानी कि ये हाई कंफर्म हो गया। अब क्या करेगा, बाउंस करेगा प्राइस यहां से। ठीक है, आगे हमें नहीं पता है क्या हुआ, देखते हैं क्या होता है। मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, बट पॉसिबिलिटी यही लग रहा है, देखते हैं। ओके, ठीक है, देखिए, बाउंस किया प्राइस यहां से। हाँ, एग्जैक्ट उसने इक्विलिब्रियम के नीचे डिस्काउंट जोन को टैप किया और बाउंस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या होगा, ये पॉस। राइट, एंट्री हमारा यहीं से बन जाता, आईडीएम के बाद जो फर्स्ट वो भी था ना, इक्विलिब्रियम के नीचे एंट्री यही बन रहा है हमारा। ठीक है, राइट, स्टॉप लॉस इधर ही इस वाले कैंडल के नीचे कहीं बन जाएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, टाइम फ्रेम को फिल्टर करना होता है, डेली पे आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फिल्टर कैसे टाइम फ्रेम होता है, कैसे एंट्री बनाओगे आप, डेली का कैसे आप अच्छा प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे, शॉर्ट टर्म में कैसे ट्रेड करोगे, ये सारे इन सारी चीजों के ऊपर ना डिटेल वीडियो हमारे चैनल के ऊपर आएंगे। ओके, चलिए, अब हम लोग देखते हैं आगे क्या हुआ। ठीक है, फिर से प्राइस बॉस करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा, एक्यूमुलेशन का पार्ट है ये। आईसीटी में एक्यूमुलेट कर रहा है प्राइस, बायर को एक्यूमुलेट कर रहा है हाई लगाने के लिए। राइट, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हम लोग आने वाले वीडियो में सीखेंगे। प्राइस को एक्यूमुलेट किया, अब मैनिपुलेशन होगा, क्या होगा, मैनिपुलेट करेगा ऊपर जा करके। यस, राइट, बॉस कर दिया। ठीक है, बॉस किया यहाँ पे, फिर से आपको इतना बड़ा मूव देखने को मिल गया, यहां से लेकर के यहां तक। आपने डिस्काउंट जोन में क्या किया, बाइंग की एंट्री बनाया, इक्विलिब्रियम के बाद आईडीएम को ब्रेक करते के साथ फर्स्ट ओबी से प्राइस फिर से क्या हुआ, पॉज कर गया। क्लियर है, तो देखिए कितना आसानी से आप प्राइस को प्रिडिक्ट कर ले रहे हैं कि प्राइस क्या कर सकता है। आपने इतना लंबा टारगेट ले लिया कि प्राइस हमारा यहाँ जाएगा ही जाएगा, तो उसके बाद क्या करोगे, आप H4 में जाओगे, H1 पे जाओगे, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे बाइंग की एंट्री बनाते रहोगे। जब भी प्राइस नीचे आएगा बाइंग करोगे, जब भी प्राइस नीचे आएगा बाय करोगे, करेक्शन, हर करेक्शन पे बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करोगे। राइट, तो इससे क्या है ना, आपको एक ना बेस मिल जाता है कि हमें कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है। सेल तो आपको करना नहीं है इसमें, क्यों सेल नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा अप ट्रेंड मार्केट है। कौन सा ट्रेंड मार्केट है, अप ट्रेंड मार्केट है। अब मान लो हमारा अप ट्रेंड मार्केट है और हम प्रीमियम जोन से सेल का प्लान करें, प्रीमियम जोन से सेल का प्लान करें, तो ये हमारा काउंटर ट्रेड हो जाएगा और ये हमारे लिए हमेशा नुकसान देगा। ये करेक्शन को हमें कैप्चर नहीं करना है, हमें इंपल्स वेव यानी कि ट्रेंड वाले मूव को कैप्चर करना है, ध्यान रहे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डिस्काउंट जोन से हमें बाय करना है। इधर का जब भी आए प्राइस हमारा, इस वाले जोन से हम क्या करेंगे, बाइंग की एंट्री बनाएंगे। राइट, ये नीचे डिस्काउंट है और ऊपर प्रीमियम है। अगर डाउन ट्रेंड होगा तब उस कंडीशन में हम लोग प्रीमियम जोन से सेल का प्लान बनाएंगे। ऐसे आई होप आप सभी को समझ आ चुका होगा।
ये फीप का इक्विलिब्रियम का आईसीटी का टूल है और ये बहुत पावरफुल तरीके से काम करता है। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस आपको मिलता रहे जिससे आपके ट्रेडिंग में हेल्प हो और आप अपने स्किल को ग्रो कर पाओ, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, इससे बहुत हेल्प मिलेगा। आने वाले वीडियो में हम लोग बहुत एडवांस चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। फाइनली बेस्ट ऑफ लक।